हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। जो क्लास जिस टाइप का होता है हम पहले ही बोल देते हैं, जैसे कि 12 के लिए 12 के लिए बोल देते हैं। आज क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से समझिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो 12 रिपीट कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। चलो स्टार्ट। हम लोग पढ़े थे कि यह एक स्फेरिकल सेल है, लिखना नहीं है, आज सिर्फ समझना है। स्फेरिकल सेल है, इस पर चार्ज कितना है, क्यू है, इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकलना हो आर डिस्टेंस पर, जो आर इस आर से कम है, ध्यान दो डिवीजन कर रहे हैं, यहां निकलना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, जीरो। क्या आया था, जीरो। ओके। तो और यह भी बताए थे कि यह आर है, अगर हमको बाहर निकालना हो, ध्यान देना, आर ग्रेटर देन आर हो, तो फील्ड आया था इस पी पॉइंट पर, कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्यू। यानी कि अगर कोई पॉइंट बाहर है, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर कोई पॉइंट भीतर है तो जीरो। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। लिख सकता है तो लिख लो, लिख ही लो, लिख लिए। ओके, इसको बिठा दीजिए। अब इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल गया है, इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल गया। ये आपका स्फेरिकल सेल है, ध्यान दो, क्या है, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल पर कितना चार्ज है, क्यू। फिर अब नया क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा चार्ज dq को रिमूव कर दिए। ध्यान दो, इस स्फेरिकल सेल पर चार्ज कितना था, q। ध्यान दो, चार्ज कितना था, q। कितना निकाल लिए, dq निकाल लिए। अब तो यहाँ छेद हो गया, क्या हो गया बोलो, होल हो गया, यहाँ पर होल हो गया। क्या हो गया, होल हो गया। कोई दिक्कत, जब होल हो जाएगा तब सेंटर पर फील्ड जीरो नहीं होगा। ध्यान फिर से, जब होल नहीं था तब फील्ड क्या था, जीरो। फील्ड क्या था, जीरो। लेकिन जब होल कर देंगे तो यह जो बच गया, इसके कारण फील्ड अब प्लस डी क्यू के कारण फील्ड दोनों मिला के जीरो होगा। फिर से इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो फील्ड एट पी ड्यू टू 1, फील्ड एट पी ड्यू टू 2, पी पर 1 के कारण प्लस पी पर 2 के कारण, और पी पर फील्ड क्या आ गया, जीरो। पी पर फील्ड क्या हो गया, जीरो। इस 1 के कारण क्या होगा फील्ड, बोलो, फील्ड एट पी ड्यू टू 1, ये तो निकालना ही है। और पी पर इसके कारण क्या होगा, देखिए के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और ध्यान दो, इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, 2 से 1, गलत बोल देखिए, हाँ प्लस चार्ज है 2 से 1, प्लस चार्ज है 2 से, ऐसे होगा। यानी कह सकता है डायरेक्शन के लिए आप कुछ भी लिख दो, 2 से 1 ऐसे, 2 से 1 ऐसे, 2 से 1, या 2 से पी कर दो, 1 या पी कर दो, समझ आना चाहिए। ये पॉइंट पी था, ऐसे डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत। तो फील्ड एट पी ड्यू टू 1 क्या होगा बताना, माइनस के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर 2 से 1, 2 से पी, और माइनस को हटा दो तो क्या हो, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, एक और कर दो, माइनस 2p
यानी कि के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर P2। कहने का मतलब है कि इसके कारण जो फील्ड होगा, ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये तो होल हो गया ना, क्या हो गया, होल। इसके कारण जो फील्ड होगा वो फील्ड कुछ इधर होगा, P2। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। फील्ड एट P2 कितना होगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, टुवर्ड्स होल, टुवर्ड्स होल। पहला ऑब्जेक्टिव बन गया हम लोग का, बन गया। कहेगा कि स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर छोटा पार्ट काट ले तो फिर जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा, इतना होगा। लिख लिए, आगे देखो, स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, रटो 4 बार, रटो 4 बार। स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, बाहर होता है, ठीक। देखो क्वेश्चन, इफ टू कॉन्सेंट्रिक spherical cell of radii r and 2r having charges plus q and क्या ले लो 2q, कुछ भी दो respectively, find इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 r इक्वल टू, बोलो कुछ, 3r/2 r इक्वल टू, चलो क्या कर देना, 3r फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल्स। ऐसे होता है, क्या लिख दिए, ठीक। सवाल साफ है। यह आपका ध्यान देना क्या है, कोई सेल है जिसका रेडियस r है, एक और सेल है कॉन्सेंट्रिक, सेंटर एक ही है, जिसका रेडियस कितना है, 2r। या प्लस क्यू होगा या प्लस 2q होगा, या प्लस क्यू होगा या प्लस 2q होगा। हमको पता करना है, पहला सवाल कि r/2 पर क्या होगा, सेकेंड में होगा 3r/2 पर क्या होगा, थर्ड में होगा 3r पर क्या होगा। क्वेश्चन नोट करो, कर लिया। अब पहला सवाल हमको निकाला r इक्वल टू r/2, यानी कि सेंटर से नया फिगर बनाएगा, सेंटर से r/2 पर हमको निकालना है फील्ड। सेंटर से कितना डिस्टेंस कर दो, r/2 पर क्या निकालना है फील्ड, सेंटर से r/2 पर क्या निकालना है फील्ड, ठीक है। आंसर लिखना मत करो। फील्ड एट P, देखो हम पढ़े स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये फील्ड जो इस चार्ज के कारण फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और यह पॉइंट इसके भी भीतर है, इसलिए फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। यानी कि फर्स्ट में r/2 डिस्टेंस पर कोई फील्ड नहीं होगा। सेकेंड सवाल, फिगर बना लिए। अच्छा, अब आप लोग मत मिटाइएगा, आप नया फिगर बनाइए या उसी में कुछ इमेजिन कीजिए। मान लो कि सेकेंड सवाल है r इक्वल टू कहां पर, 3r/2। 3r/2 का मतलब हुआ इसके बाहर इसके अंदर,
यानी कि यहां से r इक्वल टू 3r/2 पर फिर निकाला है, तो यह पॉइंट इसके बाहर है, ध्यान दो, यह पॉइंट इसके बाहर है, उसके कारण फील्ड होगा कितना, KQ/r², KQ r कितना है 3r/2², ठीक, अब प्लस यह पॉइंट इसके अंदर है, फिर क्या होगा 0, और फाइनल आंसर हो गया KQ/9r²/4 आंसर। नहीं समझा, लिख लो इसको, फिर समझो। अब हमको निकालना है थर्ड में r इक्वल टू 3r पर, r इक्वल टू 3r पर, यहां से 3r पर निकाला, फिर अब गॉस का यूज कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, गॉस का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट घेर लेंगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे मानो। अब बताओ यह पॉइंट इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है, इसके कारण क्या होगा फिर KQ/, यहां से ही डिस्टेंस कितना है 3r², K, इसके कारण क्या फील्ड होगा, K, इस पर कितना चार्ज है P, यहां से डिस्टेंस 3r², और तो जोड़ने आता है, लिख लो, लिख लिया, देखो नहीं समझा, कोई बात नहीं है, तुम दो चीज रखो, सेल के अंदर फील्ड 0 होता है, बोलो सेल के अंदर फील्ड 0 होता है, फिर वो सेल के अंदर फील्ड 0 होता है, ओके, और बाहर तो होता ही। मान लो क्वेश्चन चलो 3 कर दो, ठीक है ना, R 2R and 3R, या कर दो ABC, A B and C, मान लो A B और C 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, जिस पर चार्ज मान लो Q1 है, Q2 है एंड Q3 है, कोई दिक्कत, अरे बोलना, फाइंड इलेक्ट्रिक एट डिस्टेंस R इफ, पहला सवाल, R A से छोटा हो, R A से बड़ा हो लेकिन B से छोटा हो, R B से बड़ा हो C से छोटा हो, R C से बड़ा हो, क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब हुआ कि कितना सेल, बोलो 3, 1 2 3, तो एकदम साफ सा बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, किस्सा कहानी पढ़ लिए, कुछ कुछ पढ़ो, अब मजा आ रहा है, समझ आएगा, किस्सा कहानी खत्म, फिर किस्सा शुरू होगा, फिर किस्सा शुरू होगा, इस पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो किधर आगे बोलो, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ओके, इसका रेस RA है, तो क्या हो रहा है, रेडियस क्या है B है, रेडियस क्या है C, इसमें चार्ज है, अब माइनस भी कर सकते हैं, तो माइनस जहाँ होगा वहां पर, जहाँ प्लस करते हैं माइनस कर देंगे, तो बहुत बड़ा बात नहीं है, ऐसे हो, मान लो कि प्लस की चार्ज है, प्लस की चार्ज है, प्लस की चार्ज है, हमको पहला सवाल है, क्वेश्चन लिख लिए, लिख लिए, अब देखो आंसर। पहला सवाल क्या है, R जो है A से छोटा है, आप लोग नया फोटो बनाइएगा, यहां से यहां पर निकाला है P, यही R है, अब बताओ यह पॉइंट इसके अंदर के बाहर है, अंदर है, और सेल के अंदर फील्ड क्या होता है 0, तो पहला आंसर है, या यहाँ तो है ही लिखा हुआ, पहला आंसर है इस चार्ज के
कारण यहाँ पर फील्ड क्या होगा? 0। इस चार्ज के कारण यहाँ फील्ड क्या होगा? 0। इस चार्ज के कारण यहाँ फील्ड क्या होगा? 0। ठीक, लिख लिए, मिटाएं। ठीक, अब मिटा दिए। हम नया फिगर नहीं बनाएंगे, हम इसी में करेंगे कि तुम लोग नया बनाना। जितना फिगर बनाएगा उतना साफ समझ में आएगा। सेकंड में है कि आर ए से बड़ा है, यानी यह पॉइंट कुछ यहां पर है, जो ए से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो समझ आए। जहां समझाने से दिक्कत जाता है। देखो पी लेट पी क्या होगा? तो यह पॉइंट इसके बाहर है, इसलिए फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यही पॉइंट इसके अंदर है, इसलिए फील्ड क्या हो जाएगा? 0। यह पॉइंट इसके अंदर है, फील्ड क्या होगा? 0। और फाइनली हो गया के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? के क्यू वन बाई आर स्क्वायर सेकेंड बन गया। जो थर्ड की बात करते हैं, उतारते रहो तो अपने बनाओ थर्ड, बना अपने से। बना लिए। थर्ड क्या है तो लोग पहुंच के बनाना, इन्हें तो बस बना लिया तो बना के तब आगे लिखना। थर्ड देखो मिलाओ, यह पॉइंट कुछ यहां पर, जो यह पॉइंट यहां पर है, जो बी से बड़ा है, यानी कि आर बी से बड़ा है, सी से छोटा है। तो फिर ध्यान देना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पर इसके कारण होगा के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, यहीं पर इसके कारण होगा, बाहर है के क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यह पॉइंट इसके अंदर से फिर क्या आ जाएगा? 0। उसी तरह चौथा देखो जल्दी, कहीं यहाँ पर निकाला हुआ सबके बाहर है के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, के क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू थ्री बाई आर स्क्वायर। समझ गया? बड़ा मिटा दिए, समझ में आ गया। आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एचसी वर्मा का बनाना शुरू कर दीजिए। लास्ट का कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन 2 लेक्चर बाद वही बनेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको क्लियर करो, तब तक लगे रहो, कहीं ना कहीं कुछ बनाते रहो। ओके, देखो आगे हम एक कंसेप्ट दिए थे पोटेंशियल का, याद तो रहता नहीं। देखो पीछे पढ़ाए थे, रिविजन करो, अगर घबरा जाएगा। बताए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, डीटी बताए थे। आपको भी देखो पीछे का पढ़ो। हम बोल रहे हैं कभी कभी बीच में लेक्चर नहीं डालते हैं, तो उसका मतलब है कि आप पीछे का रिविजन लीजिए। आगे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा पीछे क्लियर करना, पीछे क्लियर रहेगा तभी आगे बढ़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने से। चलो आज का आज रिविजन करना है, बस कुछ नहीं करना है। शाम में 3-4 बजे स्टार्ट करना है, 10 बजा देना रात को, और ना पलटते रिविजन। तो एक दिन अगर 2 दिन टाइम देने से, 1 दिन या 2 दिन टाइम देने से रिविजन हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो देख ही देना चाहिए। ठीक है ना? अब पढ़ाएं, फिर चलो ऑब्जेक्टिव में। इनसाइड द सेल, कल हम लोग सिर्फ ड्राइव किए थे, लेकिन जो ड्राइव किए थे उसके बारे में अब पढ़ रहे हैं। इनसाइड द सेल, सेल के भीतर देखो यही आपका है, सेल के भीतर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ P है, यहाँ Q है, R है, S है, T है, कुछ भी है, ये सेंट्रो है, यहाँ पर Q है। ध्यान दो, यह रेडियस को कुछ R मान लो। फिर से स्फेरिकल सेल पर चार्ज कितना है बोलो? Q। कितना चार्ज है? Q। क्या रेडियस है? R। क्या रेडियस है? R। हर जगह पॉइंट है। तो हम बताए थे कल
E इक्वल टू ई पी, पी पर ले लो या क्यू पर ले लो या एस पर ले लो या भीतर कहीं भी, भीतर कहीं भी फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। सोचो अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सब जगह फील्ड क्या है? जीरो, जीरो है। हम लोग जानते हैं, एकदम भीतर की बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? भीतर की बात करते हैं, भीतर की बात करते हैं, अंदर की बात, अंदर की बात। देखो तो बताओ फील्ड एट पी जो होगा जीरो हो गया, और एक परिभाषा क्या था? माइनस डी बाई डी है। फील्ड का परिभाषा क्या है? माइनस डी बाई डी आर, और भीतर कहीं फील्ड क्या है? जीरो। इसका मतलब हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। इनसाइड द सेल, ऑब्जेक्टिव इनसाइड द सेल। आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट, इनसाइड द सेल चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। क्या लिखा हुआ? चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। सेल के भीतर चेंज इन पोटेंशियल जीरो। देखो वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? तो इनसाइड द सेल चेंज पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। यानी कि कोई वर्क नहीं होगा, सेल के अंदर कोई वर्क नहीं होगा। नहीं समझा? फिर से लिख लो। क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक चार्ज को, ध्यान दो, सारा क्लियर कर देंगे। आज बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, 99.9% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम एक ही चीज क्लियर कर देते हैं। ठीक, यह चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक स्मॉल चार्ज क्यू को किसी पी पॉइंट से किसी एस पॉइंट पर लाओ, या एस से टी पर लाओ। मान लो कि यहां से यहां लाने में वर्क W1 हुआ, यहां से यहां लाने में वर्क W2 हुआ। तो ध्यान दो कि यहां से यहां लाने में कोई वर्क नहीं होगा, यहां से यहां लाने में कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो है। इनसाइड सेल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, कोई वर्क नहीं होगा, बात खत्म। यानी कि W1 कहो या W2 कहो या भीतर कुछ भी कहो, वर्क नहीं होगा। यानी कि नो वर्क इज डन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कोई वर्क नहीं होगा, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव लिख लिए, लिखना है, फिर मिटाते हैं। फिर इनसाइड सेल, इनसाइड द सेल चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो। बोलो चेंज इन पोटेंशियल क्या है? बोलो जीरो। चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो। इसका मतलब है पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो पोटेंशियल मतलब कुछ भी मत समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? बोलो कांस्टेंट है। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए सेल के अंदर के स्पेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल स्पेस। इनसाइड सेल, सेल के अंदर को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल स्पेस। यानी कि नो वर्क इज डन इनसाइड द स्पेरिकल सेल, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर कोई वर्क नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आगे ठीक बेटा, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर समझो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, नीले, ब्लू,
समझो कि कोई बच्चा ब्लू होगा तो कैसे लगेगा? कृष्ण भगवान। खैर ऐसे ही बोल दिए। अब देखो कि अब ऐसा नहीं कि कोई बायो का स्टूडेंट होगा तो हम सर से पूछेगा, बायो सर से, सर बच्चे ब्लू होते हैं क्या? सर तो मेरा बात लगा देगी। अरे ऐसे ही बोल दिए। देखो अब देखो सेल के अंदर पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट। सेल के अंदर चेंज क्या हो गया? जीरो। सेल के अंदर वर्क क्या होता है? जीरो। कोई वर्क होता तो नहीं है। आगे थोड़ा सा बाहर बात करते हैं। फिर भीतर आ रहे हैं, फिर भीतर आ रहे हैं, मतलब आउटसाइड से, आउटसाइड द सेल। देखो बाहर में पढ़े थे किसी आर डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस क्या फील्ड है दोनों? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और हम पिछले लेक्चर में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में पढ़ाए थे पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। कितना? के क्यू बाई आर क्या होता है? के क्यू बाई आर। ओके, अब तुम सोचो कि पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर, क्या हो गया? के क्यू बाई आर। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो के क्यू बाई आर, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या होगा बोलो? माइनस के क्यू बाई आर। क्या बोलो? माइनस के क्यू बाई आर। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है नहीं। अब तुम बताओ कि पोटेंशियल बाहर हो गया के क्यू बाई आर, अगर हम आर को रिड्यूस करें, घटाएं, आर को रिड्यूस करें, घटाएं, तो धीरे 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 आर कैपिटल हो जाएगा। या यूं कहो, इफ आर टेंड्स टू कैपिटल आर, आर टेंड्स टू कैपिटल आर, द पॉइंट P tends to on the surface of सेल, सेल के सरफेस पर वैसी स्थिति में बीबी कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। अगर चार्ज नेगेटिव हो क्या लिखेंगे बोलो? आर अगर कैपिटल आ जाए तो बीबी कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर। बोलो समझ में आया नहीं है? बोलो आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको नहीं समझ में आया। शर्माना नहीं, बोलना है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तू फोन कर लेना, मेरा मोबाइल नंबर फेसबुक पर डाला हुआ है, लेकिन बताना है। मिटा दे। चल फिर एक बार देखो कि ये तुम्हारा स्फेरिकल सेल है, ठीक? अंदर फील्ड क्या आया था? जीरो। और बाहर फील्ड कितना आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। सही जा रहा है? अंदर फील्ड क्या आया था? जीरो। बाहर क्या आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर बाहर क्या पोटेंशियल आया था? के क्यू बाई आर। कितना पड़ गया था? के क्यू बाई आर। चारों पढ़ो, रटो। बाहर क्या था? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। याद हो गया? ठीक। तो बाहर अपना पोटेंशियल आता है के क्यू बाई आर। ओके, सरफेस की बात किए थे तो कल पढ़े थे पिछले क्लास में कि फील्ड आया था के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आर था प्लस चार्ज क्यू, और सरफेस पर पोटेंशियल आता है के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो जिस तरह से अंदर के हर पॉइंट पर
पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसी तरह से सरफेस पर भी पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of a spherical cell क्या हो गया, कांस्टेंट। हो कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, अंदर भी कांस्टेंट, सरफेस पर भी कांस्टेंट। अंदर को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल स्पेस, सरफेस को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल कितना होगा, के क्यू बाई आर, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जहां पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। हो गया। अब फिर देखो, लिख लिया, शर्मा नहीं है, बोलना है, बोल के पढ़ो। अब देखो कि सरफेस पर कितना हुआ है, बोलो, के क्यू बाई आर। क्या हुआ है, के क्यू बाई आर। अब भीतर पढ़ लिए, बाहर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे ऑन सरफेस, ऑन द सेल। V कितना हो गया। अब मान लो कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, कोई S है, कोई T है, कुछ भी है, M है, और चार्ज Q है, रेडियस कितना है, R है। तो बताओ, जितना पोटेंशियल P पर होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, S पर होगा, उतना ही M पर होगा, उतना ही T पर होगा। और सब किस पर होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, फिर देखो, और ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। फिर देखो, क्योंकि पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होता है, कांस्टेंट, इसलिए वहां भी वर्क नहीं होगा। फिर समझो, P पर V कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। ध्यान दो, S पर कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। M पर कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी V क्या हो गया, कांस्टेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल, फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो फिर वर्क कितना होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अरे पिछले क्लास में पढ़ाए थे, आप लोग आगे कम पढ़ो, पीछे का रिवाइज करो, आगे कम पढ़ो, पीछे का रिवाइज करो, तब आगे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आ जाएगा, घबराओ मत, आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं होता। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था, नीट के साथ पूछ चुका है। एक चार्ज Q को P से Q लाया गया, ऐसे ओवर कितना हुआ, ओवर क्या हुआ, 0 हो गया, बात खत्म। क्या होगा, इसलिए कि यहां जितना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल यहां भी है, तो और क्या हो जाएगा, 0। तो इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पर फिर क्वेश्चन बनाएंगे। अब तब पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। ओके, बाय।